ओम शांति। आज 8 अप्रैल 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बेहद का वैराग्य दिलाते हैं। कल भी हम सभी को बाबा ने अव्यक्त मधुर महावाक्य के द्वारा बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण करने की प्रेरणा दी। तो आज भी बाबा कहे, बच्चे, इन आंखों से जो कुछ भी तुम देखते हो सब खत्म हो जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य। बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं, तो बुद्धि योग उस नई दुनिया की ओर जाना चाहिए। बाबा कहे, जब यहां तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। साइलेंस माना ही जीते जी इस पुरानी दुनिया से मर जाना। और बाप तुम्हें सतगुरु के रूप में साइलेंस में रहना सिखलाते हैं। बाबा कहे, जितना तुम साइलेंस में रहते हो, अर्थात अपने पुराने विकर्मों को भस्म करते हो, तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। तो इसलिए बाबा कहे, तुम्हें साइलेंस में जरूर रहना है। मुख का मौन, मन का मौन बहुत आवश्यक है। आज मनुष्य का मन ही विचलित है, और दूसरे सत्संगों में जाते हैं तो वहां अगर साइलेंस में बैठते भी है तो शांति धाम को याद करने की बात वहां नहीं होती। इसलिए बाबा कहे, यहां हर कार्य जो तुम करते हो अर्थ सहित करते हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य। बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? उत्तर, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। यहां बाप तुम्हें सतगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रह अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदी रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में है, श्री कृष्ण बोले, लेकिन है शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है, लौकिक को परम पिता कह नहीं सकते। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं। पारलौकिक बाप पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम व वानप्रस्थ भी कहते हो। अब बाप कहते, बच्चे, अब जाना है। कहां? अब जाना है शांति धाम। सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। शांति धाम को कहा जाता टावर ऑफ साइलेंस। यहां बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उन्हों को
शांति धाम का ज्ञान नहीं है, वो ऐसे ही शून्य होकर के बैठते हैं। लेकिन यहाँ बाबा कहे तुम साइलेंस में बैठते हो, मना शांति धाम में अपने बुद्धि का योग लगाते हो, क्योंकि हमें मालूम है कि अब हमें घर जाना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़ घर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ना है। वह सुप्रीम टीचर भी है, सदगति दाता गुरु भी है, उनसे योग लगाना है। यह एक ही तीनों सर्विस करते हैं। बाबा कहे ये एक ही परमात्मा तीनों सर्विस करते हैं, बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सतगुरु के रूप में। ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते। यह एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, जीते जी मरने को ही साइलेंस कहा जाता है। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर जाना है। जब तक पवित्र आत्माएं नहीं बनी है, तब तक वापस घर कोई जा न सके। जाना तो सबको है, इसलिए पाप कर्मों की पिछाड़ी में सजाएं मिलती है। पावन होकर के ही उस घर में जाना है। तब बाबा कहे अंत में फिर सजाएं खाकर पवित्र बनते हैं। तो पाप कर्मों की पिछाड़ी में सजाएं मिलती है, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। मानी और मोचरा, मानी यानी प्राप्ति और सजा, तो मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है, क्योंकि माया से हारते हैं। बाप आते ही है माया पर जीत पहनाने, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते हैं। गफलत कर देते, इसीलिए बाप को याद नहीं करते। यहां तो एक बाप को ही याद करना है। भक्ति मार्ग में भी बहुत भटकते हैं, जिसको माथा टेकते उनको जानते नहीं। भक्ति मार्ग में जाकर के अनेकों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु जानते नहीं। बाप आकर भटकने से छुड़ा देते हैं। समझाया जाता है ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। रात को ही धक्का खाया जाता है। ज्ञान से दिन अर्थात सत्युग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। यह है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन। यह है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन। आधा समय दिन, आधा समय रात। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात, ये बेहद की बात है। बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते हैं, इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि। संगम युग पर आते हैं रात को दिन बनाने, इसीलिए कहा जाता है शिवरात्रि। मनुष्य ये नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानता, क्योंकि यह है बीच। जब रात पूरी हो, दिन शुरू होता है, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। दो युगों का संगम है, आत्मा और परमात्मा का संगम है। तो बाबा कहे यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जब आत्मा पुरुष से उत्तम पुरुष, देव पुरुष बनती है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युगे युगे। ऐसे नहीं युगे युगे। सतयुग त्रेता का संगम
उसे भी संगम युग कह देते हैं। बाप कहते ये भूल है, मुख्य संगम युग एक ही है। शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हैं पवित्र होने के लिए। वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते। उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। वह है कुखवंशावली और तुम हो मुखवंशावली। मुख्य अंतर तो यही है। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यूं तो कोई भी आते हैं उसको समझाया जाता है। बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। तो जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी ये सर्विस करनी है। पतित तो सभी है, गुरु लोग किसको भी पावन कर न सके। पतित पावन नाम शिव बाबा का है। वह आते भी यहाँ है जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा को आना ही है, तब बाप आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को अलफ समझाते हैं, मुझे याद करो। तुम कहते हो ना वह पतित पावन है। रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। कहते हैं हे भगवान, हे बाबा, परंतु परिचय किसको भी नहीं है। अभी तुम संगम वासियों को परिचय मिला है, वह है नरकवासी। बाबा के बने तो हम संगम वासी हो गए और दुनिया है नरकवासी। तुम नरकवासी नहीं हो। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ते हैं कि कमाई चट हो जाती है। मूल बात है पतित से पावन होने की। यह है ही विशेष दुनिया, वह है वाइसलेस दुनिया, नई दुनिया जहां देवताएं राज्य करते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंशी है वो पहले आते हैं। 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। सूर्यवंशी सबसे पहले आते तो बाबा कहे वो 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। कितना बेहद का वर्षा है। कौन सा वर्षा? पवित्रता सुख शांति का। सतयुग को पूरा सुखधाम कहा जाता है, त्रेता को सेमी, क्योंकि दो कला कम हो जाती है। कला कम होने से रोशनी कम होती है। कोई विशेष गिनती की नहीं, लेकिन टोटल ही कलाओं में जैसे रोशनी कम हो गई, आभा मंडल में वो रोशनी कम होती है। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। आखिर बाकी लकीर जाकर बचती है, नील नहीं होता है। थोड़ी सी लकीर लास्ट में कलयुग में रह जाती है। तुम्हारा भी ऐसे है, नील नहीं होता। इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। परमात्मा कब आते हैं? जब बहुत आत्माएं अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं, तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? वह मेले तो मैले होने के लिए है। दुनिया के मेले तो मैले होने के लिए हैं। इस समय तुम बागवान द्वारा कांटे से फूल बन रहे हो। कैसे बनते हो? याद के बल से। कांटों से फूल कैसे बनते हैं? तो बाबा कहे याद के बल से।
बाप को कहा जाता है सर्वशक्तिवान। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे रावण भी कम शक्तिमान नहीं है। बाबा सावधान करते हैं कि जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे रावण भी कम शक्तिमान नहीं है। बाप खुद ही कहते हैं माया बड़ी बलवान है, दुस्तर है। कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद को भुला देती है। एक दो के दुश्मन हुए ना, बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं, माया फिर हरा देती है। बाबा आकर जीत पहनाते हैं, माया फिर हरा देती है। देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाई है, परंतु ऐसे है नहीं। युद्ध तो यह है, जीवन एक संघर्ष हो गया है। तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो। माया याद में विघ्न डालती है, पढ़ाई में विघ्न नहीं डालती, याद में ही विघ्न पड़ते हैं। घड़ी घड़ी माया भुला देती है। देह अभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं, यह है ही रावण राज्य। यहां भी समझाया जाता है, क्या समझाया जाता है? पावन बनो, फिर भी बनते नहीं। बाप कहते बच्चे विकार में मत जाओ, काला मुख मत करो। फिर भी लिखते बाबा माया ने हार खिला दी, अर्थात काला मुख कर बैठे। गोरा और सांवरा है ना, विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं, श्री कृष्ण के ही नाम का अर्थ समझाते हैं। स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था, सुंदरता में नंबर 1 ये पास होता है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते हैं, तो नाम रखा श्याम सुंदर। बाबा कहे फिर नाम ही रख दिया श्याम सुंदर। यह अर्थ भी बाप समझाते हैं। शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर, वह आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। पतित काले पावन सुंदर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। तुम बच्चे आए हो इसलिए कि हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन भी है, शिव भगवान वाच माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है, अगर माता है तो पिता भी है। बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, यहां फिर पहले मिस्टर पीछे मिसेस। ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है, बाप रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं। एक है हद का लौकिक बाप, दूसरा है बेहद का पारलौकिक बाप। बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे जोड़ेंगे, ये वायदा भी किया है। ये किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पार्ट बजाती है। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है ऐसे ऐसे जन्म लेती है। शाहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है, इन्होंने क्या किया यह तो तुम जानते हो और तुम ही समझा सकते हो।
बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, बाबा कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उससे वैराग्य, ये तो सब खत्म हो जाना है। नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से वैराग्य हो जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया है, हम उसमें जाएंगे, ये पुराना मकान तो टूट फूट जाएगा। यह है बेहद की बात। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने, ये पुरानी चीची दुनिया है। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो, तुम विजय पहनते हो। वास्तव में तुम्हारा यह त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है, यह राजाई स्थापन हो रही है। इस कोट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, इसलिए देवी देवता बनाने के लिए। विनाश तो होना ही है, दुनिया तमो प्रधान बनती है तो नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। बुद्धि से कितनी साइंस निकालते रहते हैं, नई नई इन्वेंशन निकालते रहते हैं। पेट से कोई मुसल नहीं निकले हैं, यह साइंस निकली है। जैसे दुनिया में कहा जाता है कि पेट से मुसल निकाले, वास्तव में पेट से मुसल नहीं निकलते हैं। लेकिन जैसे कहावत है इसके पेट में कोई बात नहीं रहती, वास्तव में बात रखनी है बुद्धि में। तो इसी तरह पेट से मुसल नहीं निकलते, बुद्धि से नई नई इन्वेंशन विनाश के लिए भी बनाते रहते हैं। तो बाबा कहे पेट से कोई मुसल नहीं निकले हैं, ये साइंस निकली है बुद्धि से, जिससे सारे कुल को खत्म कर देते हैं। बच्चों को समझाया है ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की और देवताओं की। ब्राह्मणों की पूजा हो नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र है लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है, इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकते। महिमा लायक हो। जब फिर तुम देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी नया पवित्र मिलता है। इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम गाया जाता है। माताओं की सेना ने क्या किया? माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया है। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती है। माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। यथार्थ रीति तुम ही समझते हो। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां लिखी हुई है, वह बैठकर सुनाते हैं। और मनुष्य क्या करते हैं? तुम सत सत करते रहते हो। तुम यह बैठकर सुनाओ तो सत सत कहेंगे। अभी तो तुम सत सत नहीं कहेंगे। जो भक्ति मार्ग में सुनेंगे उसको सत सत नहीं कहेंगे। मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि है जो सत सत कहते रहते हैं। गायन भी है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ। नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का चित्र है। पारसपुरी का नाथ यह लक्ष्मी नारायण है, उन्हों की डिनाइस्टी है। अब मूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना, जिनके लिए ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए कि हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो, अर्थात आस्तिक बनते हो। माया रावण नास्तिक बनाती है, बाबा आकर आस्तिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, हमारा सबसे ऊंचा कुल है, हमें पवित्र बनना और बनाना है, पतित पावन बाप का मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, याद में कभी गफलत नहीं करना है। देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है, इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है, योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधनों की प्रवृत्ति में रहते हुए कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो। यह साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आना। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज न हो। पहले स्वयं में इसे मर्ज करो, फिर विश्व में भी वायुमंडल फैलाओ। आज का स्लोगन है, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। परेशान आत्मा को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। अच्छा, ओम शांति।